Hello everyone. Today we will study about matrices. A matrix is a rectangular array of numbers or symbols. मैट्रिक्स को हम या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, मतलब कि लिखते रेक्टेंगुलर एरे में जो भी हमारे नंबर्स और सिंबल्स होंगे उनको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। उसको हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसको हम या तो इस ब्रैकेट के अंदर डालते हैं उन नंबर्स और सिंबल्स को, या फिर इस ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं A11 A12, ये जो है जो हमारी ऐसे जाएंगी, ये जो चीज़ है ये हमारी क्या है, रो है। 1 रो 2 रो 3 रो। और अगर हम ऐसे देखते हैं, वर्टिकल देखते हैं, तो ये हमारे कॉलम्स हैं। हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो रोज हैं, और वर्टिकल देख रहे हैं तो ये क्या है, हमारे कॉलम्स हैं। तो ये हो गए रो और ये हो गए कॉलम। हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिनोट कर सकते हैं ए से, जैसे कि A=AIJM×N। AIJM×N का मतलब है कि A हैज़ M रोज। जो M डिनोट करेगा वो हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा मैट्रिक्स M×N में, M डिनोट करेगा हमारा रोज, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, और N डिनोट करेगा कॉलम्स कि कितने कॉलम्स हैं। तो हम बोल सकते हैं कि M×N मतलब कि M×N ऑर्डर की मैट्रिक्स है। वी ऑल्सो से दैट A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ साइज M×N, जो भी बताया कि M×N से हम डिफाइन करते हैं कि कितने साइज की मैट्रिक्स, हमें पता चल जाता है कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कितने एलिमेंट Aij, नंबर ऑफ Aij इन द ith रो एंड jth कॉलम इज कॉल्ड Aij एंट्री। मतलब कि अगर हमसे बोल दिया A12 तो इसका मतलब क्या है, 1 2 Ij, मतलब कि ith रो में है, मतलब कि पहली रो में है एलिमेंट, और सेकंड कॉलम में है। ये हमारा Ij डिनोट करता है कि पहला जो होगा 1 2, मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट 1 I है वो क्या है, हमारा रो, कौन सी रो में है हमारा एलिमेंट, और 2 जो हमारा शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कौन से कॉलम में है हमारा एलिमेंट। तो जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के, तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, कि हमें बोल दिया 2 रोज हैं या 3 कॉलम्स हैं, या 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो कुछ नंबर ऑफ रोज होंगे और कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स हमें डिफाइन होगा। 2 नंबर्स डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ साइज ऑफ द मैट्रिक्स, कि रोज और कॉलम ही हमारी डायमेंशन डिसाइड करेंगे मैट्रिक्स की क्या डायमेंशन है। रोज और कॉलम से ही हम पता चलेगा कि क्या हमारा मैट्रिक्स का साइज है, क्या ऑर्डर है। जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं 3×3 की मैट्रिक्स, 3×3 का मतलब है 3 रोज एंड 3 कॉलम। यहाँ से हमें दिख रहा है 3 रोज कैसे हैं, जो मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल में जो होंगी वो रोज होंगी। तो यहाँ पे रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। वर्टिकल में कितनी जा रही हैं, 3 वर्टिकल, तो 3 कॉलम है, 1 2 3, तो 3 रो 3 कॉलम, 3×3 की मैट्रिक्स होगी। सेकंड हम देख लेते हैं 2×4 की मैट्रिक्स। 2×4 मीन्स 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो 2 रो कैसी है, मैंने बोला जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल में होंगी वो रोज होंगी। तो यहाँ पे 1 2 ऐसे हमारी 2 हॉरिजॉन्टल्स हैं और 4 वर्टिकल, 1 2 3 4, तो 4 वर्टिकल, तो ये हो जाएंगी कॉलम। तो 2×4 की मैट्रिक्स क्या होगी, 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। हम देख सकते हैं बोला क्या है, 1×2 की मैट्रिक्स, 1×2 1 रो एंड 2 कॉलम। तो 1 रो मीन्स 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 हॉरिजॉन्टल, ये हो रही है 1 हॉरिजॉन्टल, एंड 2 वर्टिकल, 2 वर्टिकल। तो ये कहलाई जाएगी 1×2 की मैट्रिक्स।
अभी बताया था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है. इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns then its order is written as m cross n. If a matrix has order m cross n then it has mn elements. जैसे हमसे बोले कोई मैट्रिक्स है 3x4 की, तो 3x4 मीन्स क्या होगा कि उस मैट्रिक्स में 3 तो हमारी रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, और 3x4 मीन्स 12 एलिमेंट है. mn का मतलब क्या हुआ, 3 × 4 मतलब कि 12 एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स में. जैसे यहाँ से दिख रहा है A11 का मतलब है कि A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. A12 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है. तो फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा हमारा, A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. ऐसे A13 बोला है तो A13 क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. AM1 का मतलब हुआ m रो, mth रो है और फर्स्ट कॉलम है, mth रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसको बोलेंगे AM1. जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. 8 एलिमेंट्स हैं, 8 मतलब कि मल्टीप्लाई करके रोज और कॉलम का मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए. तो वो कैसे हो सकता है, 8 के फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, 8 = 1 × 8 भी हो सकता है. 8 को हम क्या भी लिख सकते हैं, 8 × 1 भी हो सकता है. 8 = 1 × 8 भी हो सकता है, 8 × 1 भी हो सकता है, 4 × 2 भी हो सकता है और 2 × 4 भी हो सकता है. तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, 1 × 8 का मतलब है कि 1 रो एंड 8 कॉलम. 8 × 1 का मतलब है 8 रोज एंड 1 कॉलम. ऐसे 4 × 2 का मतलब है कि 4x2 की मैट्रिक्स है कि 4 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे. ऐसे ही 2 × 4 का मतलब है कि 2 रोज होंगी और 4 कॉलम. तो कुछ भी ऑर्डर हो सकता है. 8 एलिमेंट्स हैं तो हमें किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल सकती है. वो कुछ भी हो सकता है, 1x8, 8x1, 4x2 और 2x4. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स Aij ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स आर गिवन बाय Aij = 1/2 mod -3i + j. राइट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स A32. A32 की वैल्यू पूछी है, तो इसका मतलब क्या है, A32 ये हमारा क्या डिनोट करता है, एलिमेंट के अंदर, अगर मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो Aij के टर्म में होते हैं. तो ये i है और ये j है. तो 3i = 3. तो जहाँ जहाँ हमारी इसमें i है वहाँ हम i की जगह 3 पुट करेंगे, और जहाँ j है j = 2 पुट करेंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा, A32 क्या मिल जाएगा, 1/2 मोड है ये माइनस का 3i. माइनस का 3i का मतलब 3 × i की मतलब क्या है, 3 प्लस j = क्या है, 2. तो क्या हो जाएगा, तो A32 = 1/2 माइनस 3 × 3 प्लस 2. इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1/2 मोड में माइनस का 3 × 3 माइनस का 9 प्लस का 2. -9 + 2 कितना हो जाएगा, -7. लेकिन मोड से बाहर आएगा तो क्या आएगा, ओनली 7, और ये 2 बच रहा है तो 7/2. A32 की वैल्यू क्या आ गई, 7/2. यही आंसर है, यही वैल्यू होगी. A32 एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 7/2. अब इसका सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं, i की जगह 3 पुट करा है, j की जगह 2 पुट किया है,
इसके बाद वैल्यू हमने निकाली तो 7/2 हमारी वैल्यू आ गई। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हैं मैट्रिक्स के, जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो पहले हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें कि एक ही कॉलम होगी, वो क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम एक ही होगी, 1 नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तो वो क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इस वाली मैट्रिक्स में भी एक ही कॉलम है, इसमें भी एक ही कॉलम है, इसमें भी। हमारी रोज कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम उसमें एक ही होगा, तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही रो मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें एक रो होगी, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज 1 होंगी। यहाँ पे एक ही रो है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही यहाँ भी एक ही रो है, यहाँ भी एक ही रो है, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पे 4 हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो 1 होगी। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती है, लेकिन कॉलम 1 ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, रेक्टेंगल होता है कि जिसमें कि लेंथ और ब्रेथ हमारी इक्वल नहीं होती, तो ऐसे ही हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं कि जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कि m डज नॉट इक्वल्स टू n, m और n इक्वल नहीं होंगे। या तो हमारी 3x2 की मैट्रिक्स होगी, या 2x3 की मैट्रिक्स होगी, या 4x1 की मैट्रिक्स होगी। मतलब कि m और n, जो हमारे m और n की वैल्यू है, m और n वो सेम नहीं होगी, तो हमारा क्या कहलाया जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, इस वाली मैट्रिक्स में क्या है, कितने की मैट्रिक्स है, रो कितनी है इसमें, 1 2 3 4, तो 4x2 कॉलम, तो 4x2 की मैट्रिक्स है, तो m 4 है और n 2 है, तो m डज नॉट इक्वल्स टू n हुआ यहाँ पे। ऐसे ही इस वाली मैट्रिक्स में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम है और 2 रोज हैं, तो 2x5 की मैट्रिक्स है, तो m कितना हुआ 2 और n कितना हुआ 5, तो m डज नॉट इक्वल्स टू n, तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाई जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे इसको हम। अब नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर पढ़ा है, स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर होता है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। तो ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें कि हमारे रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। जैसे कि हमारा m इक्वल होगा n के। हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ क्या है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2x2 की मैट्रिक्स से क्या हम बोलेंगे, m और n, m भी 2 है, n भी 2 है, m इक्वल्स टू n हो गया। ऐसे ही हम इस वाली मैट्रिक्स से देख रहे हैं, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स है, तो हम क्या बोलेंगे, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो m 3 है और n भी 3 है। तो जहाँ भी m और n नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, और जहाँ इक्वल नहीं होंगे उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट दोज ऑन द मेन डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, मतलब कि हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, और डायगोनल को छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। तो डायगोनल वाली साइड में कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि डायगोनल वाली साइड में हमारी 0 नहीं होगी और एलिमेंट ये 0 हैं। ऐसे यहाँ से हम देख रहे हैं कि डायगोनल वाली जो साइड्स है उसमें क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं 3 3 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, और जो डायगोनल वाली साइड को छोड़ के नॉन डायगोनल वाली एलिमेंट जो है वहाँ पे हमारे ज़ीरोज़ हैं। तो हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जहाँ पे डायगोनल वाली जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होंगे। और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स विद वंस ऑन द मेन डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स होगी, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स पे नॉन ज़ीरो वैल्यूज होंगी, जो नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी वो होगी क्या, 1 होगा,
हर डायगनल एलिमेंट में 1 होगा और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे 0 होगा। तो डायगनल एलिमेंट में जहाँ भी 1 होगा इसलिए उसे क्या बोलेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे हमें यहाँ से दिख रहा है कि डायगनल वाले में 1 1 1 है हर जगह, और जो एलिमेंट्स हैं नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 है। ऐसे यहाँ से हमें दिख रहा है कि 1 1 है डायगनल वाली जगह और नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, Aij equals to 0 for all I does not equals to j। यहाँ पे बोला Aij equals to 1 for some और all I equals to j। I equals to j का मतलब क्या होगा कि A11 1 होगा, A22 1 होगा, A33 1 होगा। जहाँ भी हमारे A11 A22 A33 A44 A55 एलिमेंट्स होंगे वो डायगनल एलिमेंट्स होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो यूनिट मैट्रिक्स में हमारे 1 1 1 होंगे। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कि ऑल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर 0, उसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। Aij इक्वल्स टू 0, ऑल एलिमेंट्स आर 0। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आता है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स अबव और बिलो द मेन डायगनल्स आर ऑल 0। या तो डायगनल के ऊपर ऑल जीरोज होंगे एलिमेंट, या फिर डायगनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये हमारा डायगनल है और इसके ये वाले एलिमेंट्स 0 हैं डायगनल से अबव, तो हम बोल सकते हैं इसको जो भी डायगनल से अबव वाले एलिमेंट 0 होंगे तो उसको बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जब डायगनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 होंगे तो उसको बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और डायगनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे, जैसे ये डायगनल है इसके नीचे के एलिमेंट्स हैं ये वाले एलिमेंट्स 0 होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम देख लेते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारे डायगनल के एलिमेंट हैं उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे, इसको बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे, डायगनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो वैल्यूज होगी, डायगनल के ऊपर वाली एलिमेंट जो होंगे नॉन जीरो वैल्यूज होंगी, तो उसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये हमारा डायगनल है और इसके अबव एलिमेंट 0 होंगे, मतलब कि जो हमारे डायगनल के लोअर एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो वैल्यूज होंगी, डायगनल के नीचे वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो वैल्यूज होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देख रहे हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, Aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन g। मतलब कि i इज ग्रेटर देन j, जहाँ भी हमारे पास अगर दे दिया A 4 1, तो हमें समझ जाना है कि i क्या है हमारा 4, जो फर्स्ट होता है ये i होता है, ये j होता है, तो 4 इज ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब कि हमारी ये एलिमेंट क्या होगा, A41 एलिमेंट 0 होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें मिल गया 1 4 A14, तो मतलब कि ये वाला एलिमेंट्स 0 होंगे। तो हमें देखना है कि i इज़ लेस देन j है, ये i इज़ ग्रेटर देन j हमारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, आर डायगनल मैट्रिक्स हुज मेन डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सेम स्केलर। जैसे कि हमने देखा था डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगनल में एलिमेंट्स होते हैं और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 वैल्यू में होती है उनकी। तो इसने बोला डायगनल मैट्रिक्स में अगर ऑल एलिमेंट्स जो हैं डायगनल में वो सेम वैल्यू हो, अगर एक डायगनल में 1 1 1 है तो 1 1 1 ही हो, या 6 6 है या 2 2 है,
तो सेम वैल्यू, जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स भी है क्योंकि ऑल एलिमेंट्स 1 1 1 है डायगोनल में, या फिर हम इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे क्योंकि सेम वैल्यू है। ऐसे ही इसके जो डायगोनल में 6 6 6 हैं और नॉन डायगोनल वैल्यूज जो हैं वो जीरोज़ हैं, तो ये हमारी मैट्रिक्स कहलाएंगी सारी स्केलर मैट्रिक्स। जैसे हमने यहाँ से देखा ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, मैंने बताया था अगर ए 1 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ए 1 1 ए 2 2, जहाँ पे एम इक्वल्स टू एन, मतलब कि आई इक्वल्स टू जे होता है। आई और जे हमारे क्या शो करते हैं, आई और जे हमारे शो करते हैं कि आई हमारी रो और जे हमारी कॉलम को शो करता है। तो रो जो एलिमेंट है वो रो और कॉलम का जो एलिमेंट है सेम है, मतलब कि ए 1 1 बोला तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ए 2 2 बोला तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ऐसे ए 3 3 बोला तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो जो डायगोनल वाली वैल्यूज होती हैं वो हमारी सेम होती है, ए आई और जे इक्वल होते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए इक्वल्स टू कोस एल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा ए इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें क्या गिवन है कि कोस अल्फा और माइनस अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा जो एलिमेंट्स है, ये मतलब कि अगर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ये ए है गिवन है, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखा कि अगर ये वाली मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो मतलब कि कोस अल्फ़ा कंपेयर करेंगे इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, ए 1 1 को ए 1 1 के साथ कंपेयर करेंगे, ऐसे ही ए 1 2 को ए 1 2 के साथ, ए 2 1 को ए 2 1 के साथ कंपेयर करेंगे। तो कोस अल्फ़ा को 1 के साथ कंपेयर किया तो कोस अल्फ़ा 1 आ गया हमारा। 1 कब होता है कोस में, कोस अल्फ़ा 1 कब मिलती है हमें कोस की वैल्यू, कोस 0 में मिलती है। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा क्या है हमारा 0 डिग्री। जैसे हम यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि माइनस साइन अल्फ़ा 0 हो रहा है, तो साइन में 0 कब मिलता है, साइन 0 होता है तभी 0 मिलता है, तो साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन 0। तो अल्फ़ा यहाँ से क्या आ जाएगा 0, किसी से भी कंपेयर कर लो, किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू 0 मिल रही है। तो इसका आंसर क्या है कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल ओनली व्हेन ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे कि हमसे बोला कि ए इक्वल टू ये है मैट्रिक्स है और बी इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स है, तो हमें दिख रहा है कि ए इक्वल्स टू बी है, दिख रहा है क्योंकि इसका ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, ए 1 1 ए 1 1 के इक्वल है, इसका ए 1 2 ए 1 2 के इक्वल है। तो ऐसे ही इफ़ ए इक्वल्स टू बी देन बी इक्वल्स टू ए फॉर ए ऑल ए एंड बी। अगर हमारा ए इक्वल्स टू बी होगा तो इसका मतलब हमें क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ए के इक्वल हैं बी के। अगर हमसे बोल दिया इफ़ ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू सी, तो हम कह ही सकते हैं ना कि अगर ए इक्वल्स टू बी है और बी इक्वल्स टू सी है, तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि ए इक्वल्स टू सी भी तो हो सकता है क्योंकि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू सी। अब आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। द सम और डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम साइज यील्ड्स अ मैट्रिक्स सी ऑफ द सेम साइज। अगर हमारी सेम साइज़ की मैट्रिक्स होंगी तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर हमारी 2x3 की मैट्रिक्स है, वो 2x3 की मैट्रिक्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी पॉसिबल है। अगर हमें गिवन है 4x1 की मैट्रिक्स और बोल दिया गया हमसे 1x4 की मैट्रिक्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं a प्लस 0 प्लस ए होगा, तो ए अगर कोई हमारा है 1 2 2 1 और इसको हमें किसके साथ ऐड करना है 0 0, मतलब कि 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 के साथ ऐड करेंगे
तो हमें क्या मिला 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 0 2, 1 + 0 1। तो ये हमें ए मैट्रिक्स ही मिल जाती है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं तो हमें सेम वही मैट्रिक्स मिलती है। जैसे क्वेश्चन गिवन है, एक मैट्रिक्स ये है और ये मैट्रिक्स है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों में हमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या है 2 रोज़ हैं तो 2 क्रॉस 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। सेम ये क्या है 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉसिबल है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं 6 जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है A11 एलिमेंट, इस वाली मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिला 6 - 1 5। ऐसे ही सारे एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। A12 का A12 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, A13 का A13 के साथ। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 6 - 1 5 हुआ, 4 - 2 2 मिला, 2 - 0 हमें 2 मिला। ऐसे ही 3 - 1 2 हो गया, 2 - 0 2 और 7 - 8 -1। तो ये हमें मैट्रिक्स मिल गई सब्ट्रैक्शन के बाद। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, अगर A + B कर रहे हैं तो हम B + C। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, अगर हम पहले कोई मैट्रिक्स रख रहे हैं 1 2 2 3 और उसको ऐड कर रहे हैं 3 4 4 5 की मैट्रिक्स है, अगर हम इस वाली को पहले रखें और इस वाली को बाद में रखें, फर्स्ट मैट्रिक्स को बाद में रखें, सेकंड मैट्रिक्स को पहले रखें, तो आंसर दोनों का सेम होता है। तो इसको क्या बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे कि A + B इक्वल होगा B + A के। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है, अगर हम B + C को एक साथ ऐड कर लें और उसको बाद में A के साथ ऐड करें तो वो इक्वल होगा, या तो हम A + B को पहले ऐड कर लें, C के साथ ऐड करें, या फिर तीनों को अलग अलग ऐड करें। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब है A + ब्रैकेट में B + C, या फिर A + B को एक बार ऐड करा, C के साथ ऐड करा, तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। फॉलो करता है हमारा मैट्रिसेस में। हम यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने अभी पहले सब्ट्रैक्ट करा था कि ये हमारी मैट्रिक्स कितने की है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ऐसे ही ये वाली 2 क्रॉस 3 की है। तो ये पॉसिबल है, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो 7 को 1 के साथ ऐड किया तो 8 मिला, 3 को 5 के साथ ऐड किया तो 8 मिला, -1 को 6 के साथ किया तो 5 मिला। तो ऐसे ही हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जैसे हमने अभी देखा था कॉम्यूटेटिव लॉ, अभी ये पीछे देखा था कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, तो हम बोल सकते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे भी देखा था कि A + B ब्रैकेट में B + C इक्वल होगा ब्रैकेट में A + B + C के। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A और दूसरी मैट्रिक्स है -A और उन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगी ज़ीरो मैट्रिक्स। जैसे हम देख लेते हैं, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 और 3 3 2A है, और नेक्स्ट मैट्रिक्स है -A का मतलब क्या होगा सारे एलिमेंट्स में माइनस आ जाए, तो -A वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी -2 -3 3 2। तो ये -A की मैट्रिक्स है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें A -A, तो ये वाली मैट्रिक्स 2 -2 जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ज़ीरो बन जाएगी। ऐसे 3 और -3 को ऐड करेंगे ज़ीरो बनेगा, दोनों एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, 3 -3 को ऐड करेंगे ज़ीरो मिलेगा, 2 और -2 को ऐड करेंगे तो ज़ीरो मिलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है A + -A हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स बन रही है, तो इसको क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ़ 2 मैट्रिक्स है 3 4 5x, अगर हम
ये कुछ गिवन है हमें क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है x माइनस वाई, तो हमें यहाँ से x एलिमेंट फाइंड करना होगा और यहाँ से y एलिमेंट, और उनको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और देख लीजिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो देखिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? अगर कोई हमें गिवन है मैट्रिक्स ए, ये गिवन है, और हमसे बोला कि 4a फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई ये वाली मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट में 4 की मल्टीप्लाई होगी, हर एक एलिमेंट में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हर एक एलिमेंट में जो हमारा बाहर वैल्यू है 4, हर एक एलिमेंट में हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ से देख रहे हैं क्या होगा कि 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, ऐसे 4 इंटू -1 -4 होगा। 4 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से कर रहे हैं, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 फिर से 8 हो जाएगा, 4 इंटू -3 -12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 1 4। मतलब कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है अगर कोई बाहर 2 है या 4 है, मैट्रिक्स के बाहर 6 है और अंदर जो एलिमेंट्स हैं सभी से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि के ब्रैकेट में a प्लस बी हमारी मैट्रिक्स है तो के ए सब में दोनों में डिवाइड होगा हमारा के। ऐसे ही के ए बी है तो इसमें क्या फॉलो हो रहा है, या तो हम के ए को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, बी को अलग रखें, या फिर तीनों को अलग अलग रखें। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ऐसे हम वो वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 2 की यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x प्लस 1 y 0 1 किसके इक्वल है? 7 0 10 5। तो ऐड हो रही है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो 6 + 1 क्या हो जाएगा? 7, 8 + y को 8 + y लिखेंगे, 10 + 0 10 हो जाएगा, 2x + 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 7 0 10 एंड 5। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि 7 तो इस एलिमेंट के इक्वल ही है, a11 के इक्वल है। ऐसे ही हमारी a12 8 + y इक्वल है 0 के, तो हम क्या लिख लेंगे? 8 + y 0 के इक्वल। तो y क्या आ जाएगा यहाँ से? -8। ऐसे ही हमारा 10 के इक्वल है, 2x + 1 5 के इक्वल है तो 2x + 1 5, तो 2x = 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4, तो हमारा x = क्या आ जाएगा? 4/2 = 2। अब हमसे क्या पूछा था? x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है, तो x क्या है हमारे पास? 2 और माइनस वाई, तो माइनस और y की वैल्यू -8, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 8 कितना आ जाएगा? 10, तो आंसर आ जाएगा 10। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन सेम वही है, पहले हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा, एडिशन करा और कंपेयर करा मैट्रिसेस को, तो x और y की वैल्यू निकाल के आंसर फाइंड आउट कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि ये हमारी मैट्रिक्स है और हमें a फाइंड करना है, तो ये वाली मैट्रिक्स को इन दोनों को पास में ले जाएं कि इसको हम लेफ़्ट साइड में ले जाएं मैट्रिक्स को, तो क्या मिलेगा हमें? 9 -1 4 -2 1 3, माइनस में ये वाली मैट्रिक्स इधर गई तो 1 2 -1
0 4 9। तो हमारी A इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे माइनस सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस का 3 3 माइनस 9, 3 और माइनस 9 करेंगे तो माइनस 6 आएगा। तो ये हमारी ए मैट्रिक्स आ गई। कुछ नहीं करना था, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना था और हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। वे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमें गिवन है ये मैट्रिक्स, राइट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है, सिर्फ हमें कंपेयर करना है, एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल गिवन है। तो एक्स माइनस वाई जब हम A11 को इस वाली मैट्रिक्स के A11 से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, x माइनस वाई किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। हम बोल सकते हैं 4 इक्वल्स टू W के इक्वल है। एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, z प्लस 6 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और x प्लस वाई 6 के इक्वल है। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से एक इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल्स टू 14, तो x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, 14/2, x 7 आ गया। यहाँ से हम देख रहे हैं z इक्वल्स टू -6 मिल रहा है, x 7, और यहाँ से पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 में तो हमें y मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की जगह 7 पुट किया, 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 7 माइनस 1। z की भी वैल्यू मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई और x की भी वैल्यू मिल गई। तो हमें फाइंड करना था x प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, -6 -1 -7 और 7 - 7 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे हमें। तो ये क्या है हमारा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोस थीटा की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगी, ऐसे ही साइन थीटा की मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट में होगी। तो हम करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे ही हमने इस साइन थीटा की स्केलर मल्टीप्लिकेशन करी सभी एलिमेंट्स के अंदर, तो हमें क्या मिलता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये ऐड होके माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो कैंसिल हो जाएंगे। सेम है अगर हमारा और माइनस में हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमारा 0 बन जाएगा। ऐसे माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा को ऐड करेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा से, तो ये भी 0 बन जाएगा। ऐसे ही हो रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो हमें क्या दिख रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। डायगोनल एलिमेंट्स 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर हम ये हमारा आंसर हो जाएगा।